नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। कहते हैं ना, आम आदमी के दर्द को वही समझ सकता है जो उस दर्द से गुजरता है। हम सहारा पीड़ितों के दर्द को बखूबी समझते हैं क्योंकि उसी दर्द से गुजर रहे हैं। बिहार में बेशक चुनाव है, कहते हैं चुनाव में जो जनता बात कहती है, नेता उसी बात को हाँ में हाँ मिलाते हैं और वादा भी करते हैं, बेशक वो पूरा ना हो। लेकिन सहारा इंडिया, पीएसएल और चिटफंड पीड़ितों की बात करने वाला कोई गठबंधन दिखता ही नहीं। हमको तो लगता है दोनों गठबंधन वाले एक जैसे नजर आते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो वादा कर रहा है बिहार में सत्ता में आएंगे तो विकास करेंगे, वंचितों को अधिकार देंगे, वोट का अधिकार दिलाएंगे। हालांकि पहले से वोट का अधिकार है और पीड़ितों को न्याय दिलाकर गरीबी दूर करेंगे। लेकिन सहारा पीड़ितों को पैसा दिलाने की इस गठबंधन ने भी झूठ में बात नहीं की है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अलग एनडीए गठबंधन यानी सत्ताधारी मौजूद नीतीश कुमार और बीजेपी और छोटे दलों के साथ जो आगे भी सत्ता की बात कर तो रहा है, लेकिन क्या सत्ता में आएगा तो पैसा मिलेगा? पहले तो सवाल यही उठता है, क्यों अभी तक सहारा इंडिया के पीड़ितों का पैसा नहीं मिल रहा है? गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के मंच से और चुनाव के मंच से कह चुके हैं, हम पीड़ितों का पाई पाई दिलाएंगे। उनके वादे झूठे साबित हुए हैं, या कहें तो उन्होंने जो कहा है वो सच नहीं हुआ है। पाई पाई की तो बात छोड़ दीजिए, अधिकतर निवेशकों का चाहे डिफिशिएंसी के बहाने या किसी और बहाने से पहली किस्त भी नहीं मिल पाई है, 10% का भी। और पाई पाई तो बात छोड़ दीजिए, जिसका 10 लाख था, जिसका 20 लाख था, किसी का 2 लाख था, वो भी पूरा नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया है? बाकी निवेशकों का पैसा मिलेगा? करोड़ों निवेशक दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कहते हैं ना, समय पर अगर न्याय मिल जाए तो न्याय उसे कहते हैं, लेकिन इस मामले में लोकतंत्र के चारों खंभे एक जैसे हैं, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया, सबके सब कसूरवार हैं। एक दशक से ज्यादा समय से देश के करोड़ों लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनको समय से पैसा मिला? क्यों नहीं मिला? क्यों सुप्रीम कोर्ट समेत सब जगह पर समय पर न्याय नहीं मिला? अभी तक भी न्याय अधूरा है क्योंकि मिल ही नहीं पाया है। पैसा मिलना तो दूर ही की बात है। और दूसरी बात, विधानसभा में वो मुद्दा उठा, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, और फिर नौकरशाहों ने उस पर काम भी किया, लेकिन क्यों समय से पैसा नहीं मिला? ये भी दौड़ चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात नजर आती है। हमें तो लगता है, क्या वाकई में ये नौकरशाह पैसा दिलाने की बात तमाम चीजें करते हैं, अंदर खाने जब संपत्तियां तमाम चीजें वो होती हैं, क्या ये सेट हो जाते हैं या ये अपना जमीर बेच देते हैं? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब बाकी है। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर सहारा के निवेशकों को कब पैसा मिलेगा? कैसे पैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों गृह मंत्री अमित शाह की बातें सच साबित नहीं हो पाई? क्यों नरेंद्र मोदी के वादे भी झूठे साबित हुए? क्यों विपक्षी गठबंधन जिसमें माले ने भी बार बार मुद्दा उठाया, तमाम ने कहा, आज तक सफल क्यों नहीं हुआ? और अब विधानसभा से सहारा पीड़ितों का मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले गुम क्यों हो गया? क्यों विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा नहीं बन पाया? क्या आम आदमी अपना पैसा नहीं चाहता है, या ये नेता चाहते नहीं है कि हम किसी चीजों से टकराएं?